तुम कदम बढ़ाओगे तो खुदा क्यों नहीं मदद करेगा। उदास मत हो, इसीलिए तो क़यामत कायम कर रखी है। वह क्यों नहीं इंसाफ करेगा। जब फरमा दिया कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गजब पर गालिब है, तो फिर उम्मीद रखो वह क्यों नहीं रहम का मामला करेगा। ईमान की खातिर तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाए जख्म, तुम्हारा ईमान भी ऐमाल भी हो जाएंगे ठीक, तो फिर वह तुम्हें क्यों नहीं सर बुलंद करेगा। हर कोई उलझनों में उलझा है, जो दीन की बात करे वह अच्छा है। कब है रोका इस्लाम ने इंसानियत की खिदमत से, करके सीधे वहदहु ला शरीक को करो खिदमत खलक की। हम तक तो यही पैगाम पहुँचा है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, छोटे पर्दे आँखों से हटाती है। किसी भी चीज़ से हिम्मत मत हारना, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। अक्सर लोग अल्फाज और ख्यालात का जखीरा होने के बावजूद खामोश रहते हैं, क्योंकि वह उन लोगों से बहस नहीं करना चाहते जिनसे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। हमारे मसले और हमारी परेशानियां भी राज ही होती है, उनका दूसरों के सामने इश्तहार नहीं लगाते। जो इंसान अपने आंसू दूसरों से साफ करवाता है वह खुद बेइज्जत कर देता है, और जो अपने आंसू खुद पोंछता है वह पहले से भी मजबूत बन जाता है। मैंने ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वह खुद हार ना मान ले। ये मत सोचना कि अमीर होना कामयाब है। कामयाब हुआ है जिसको दिल का सुकून हासिल हो, और दिल का सुकून हलाल रिस्क में है। तुम कभी शाम के कुछ बात का मंजर देखो, सुर्ख आँखों का किनारों पे समुंदर देखो। कितने गमगीन हैं बाहर से ये हंसने वाले। वक्त पाओ तो कभी झांक के अंदर देखो। जिंदगी में जिन लोगों से प्यार करते हैं, दुख भी उन्हीं से मिलते हैं, क्योंकि गैरों की बात दिल को बुरी नहीं लगती, मगर अपनों की बात सीधी दिल पर लगती है। उम्र से ज़्यादा हालात इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से उतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। हमेशा यही सोच रखो कि मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। अगर मुझे मेरे ऐमाल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ। मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ। यूँ तो मैं भूल जाता हूँ बहुत सी बातों को, मगर जो जख्म गहरे दे वह रवैया याद रखता हूँ। हम किसी को कहकर अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। इखलास तो एक दिली एहसास है। ये खुद पैदा हो जाए तो ठीक, वरना सारी बातें रहेगा। हम इंसान सबको समझा लेते हैं, हर किसी को दलाइल दे देते हैं, बस हम खुद को समझा नहीं पाते। हम उन्हीं दलाइल से खुद को मुतमईन नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों। पर जब बात अपनी जात पर आती है तो कुछ भी कारगर नहीं होता। कोई लफ्ज़ खुद को तसल्ली नहीं दे पाता। जिंदगी सिर्फ खुद के लिए नहीं गुजारी जा सकती, उसमें से हिस्सा निकालना पड़ता है हुकूक अल-बात के लिए, ताकि रोज़े महशर जब अल्लाह पूछेगा बताओ मेरे बंदों के लिए क्या क्या किया, तो हमारे दामन में कुछ भी तो हो, कुछ नरमी के बोल, थोड़ी ऐसी आसानी जो हमने किसी के लिए पैदा की हो। हमें अपनी ज़िंदगी में हम मिजाज लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे लोग जो हमारी हंसी के पीछे का दर्द जान ले, जिनको हमारे प्यार से ज़्यादा हमारी तकलीफ़ से फ़र्क पड़ता हो। ये दुनिया भरी पड़ी है हर किस्म के लोगों से। कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो आपकी तकलीफ जानकर भी अनजान बनते हैं, और कुछ लोग जब आपकी तकलीफ जान ले तो फिर जिंदगी की धूप छाँव में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग नसीब से ही मिला करते हैं। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जैसे हम ऐसे लोगों के साथ चाहते हैं, वैसे ही कोई दूसरा भी मुंतजर हो। किसी के प्यार को, किसी के खुलूस को, तो कोशिश करें कि जिस चीज़ की कमी आप महसूस करते हैं वह किसी दूसरे को ना हो। वह प्यार, वह खुलूस, वह ख्याल, वही अपनापन जिसके लिए आप तरसे हैं, वह आप किसी दूसरे को देकर उसकी ज़िंदगी खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि दुनियादारी कुछ नहीं होती, बात है तो सिर्फ एहसास की। हसास तबीयत लोगों को भी अजीब मुश्किल होती है। हर छोटी से छोटी बात भी इतनी बड़ी लगती है, इतनी महसूस होती है। दूसरों के दर्द तकलीफ ऐसे महसूस होते हैं जैसे खुद के हो। किसी दूसरे के आंसू देखकर खुद भी आंखें भीग सी जाती है। दिल कुछ कहता और दिमाग कुछ और। उनका दिल भी नरम होता है, बिल्कुल उनकी तरह। उनका वजूद तो बस दूसरों की खुशी चाहता है। तो फिर ऐसे लोग किसी दूसरे का दिल कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन हाँ, उनका दिल आसानी से लोगों की नज़र होकर टूट जाता है। कितने अजीब है ना हम हसास लोग। दुख की बात तो ये है कि हम अपने गमों पर रोते हैं, अपने गुनाहों पर नहीं। हमारा अल्लाह से रिश्ता ऐसा है कि हम सिर्फ अपने गम, दुख, दर्द, हाजात और शिकायत पर रोते हैं, अपने गुनाहों नाफरमानियों पर नहीं। वरना हमारा अपने गुनाहों पर रोना हमारे गमों का इलाज बन जाए।